1905 के अंदर मैं मेरे 8 गोली लगी हैं। 3 गोली ये लगी मेरे को हाथ में, 5 गोली मेरे पाँव में लगी हैं। वो मुझे बिल्कुल पकड़ने की कोशिश किया, मैं एकदम से ज़ोर से चिल्लाने के बाद मेरी उस राइफल पकड़ा। राइफल पकड़ने के साथ में मैंने अपनी राइफल से मैंने मारा था, उस जो एक उग्रवादी वहाँ मर गया। 1971 की लड़ाई के अंदर यही ही सेना थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो इस किस्म से हमने जो लड़ाई है वो बहुत ही कठिन दौर में से लड़ी, मतलब जिसके अंदर रात और दिन फायरिंग, चारों तरफ से बम्बारमेंट, हवाई फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग होते रहे। उन्होंने तो हमारी डेड बॉडियों को अंगहीन किया, लेकिन हमने उनकी डेड बॉडियों को अंतिम संस्कार किया वो रसूम के मुताबिक। सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे और उसमें दुश्मन का अम्नेशन डिपो, सप्लाई डिपो थे, उनको बर्बाद करके 7 किलोमीटर अंदर जा करके वो उसको बर्बाद करके आए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के आज तक हम देश की रक्षा करते हुए अपने जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे। यही हमारा जज्बा है। और मैं उस जिले से हूँ, उस गांव से हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इस आर्मी के अंदर अगर आदमी देने वाला है तो वो झुंझुनू जिला है, और सबसे ज़्यादा अगर शहीद देने वाला है तो वो ये दंदूरी गांव है। राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको झुंझुनू। जब भी बात झुंझुनू जिले की करी जा तो एक ही चीज दिमाग में आवे, झुंझुनू नाम आते ही याद आवे कि सैनिकों को जिलो, शहीदों को जिलो। आप बात करा कि झुंझुनू जिले को अया को कोई गांव को नहीं है कि कोई ढाणी को नहीं जेके अंदर कोई शहीद न हुए, और अयन की कोई घर को नहीं होगो। हर तीसरे घर के अंदर सैनिक है, हर दूसरे घर के अंदर सैनिक मिले झुंझुनू जिले के अंदर। और झुंझुनू जिले के अंदर जो शहीद हैं उनने एक देवता के रूप में पूजो जाए, भूमिया उनने बोलो जा है। और आप वही झुंझुनू जिले के एक गाँव धनूरी के अंदर फिलहाल पहुंचा हाँ, और ए धनूरी गांव के अंदर कुल 17 शहीद हैं। उन 17 शहीदों के अंदर एक जो शहीद हैं वह वीर चक्र भी सम्मानित हैं, और उनके नाम पर ही आप अपने पीछे स्कूल को नाम देख पा रहे हैं हाँ, शहीद मेजर श्री एमएच खान जी। ये जो एमएच खान जी हैं ये वीर चक्र सम्मानित हैं। तो लगभग 400 साढ़े 400 सैनिक हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो लिया या वर्तमान में सेवारत हैं। वो धनूरी गाँव के अंदर आप वर्तमान में आया हाँ, और अभी 26 जुलाई आने वाली है कारगिल विजय दिवस वो मनाए जागो। और कारगिल विजय दिवस ने पूरा का पूरा 25 साल हो जाएगा, सिल्वर जुबली मनाई जागी। करबला मैदान के अंदर ये प्रोग्राम होगो। यो प्रोग्राम करवाने को जो जिम्मो लियो है वो डॉक्टर सलाउद्दीन फाउंडेशन का जो चेयरमैन ही डॉक्टर एमडी चौबदार जी। इलिए कि जितना भी शहीद हैं, जो वीरांगना ही शहीदा को जो परिवार है वीरांगना ही या पूर्व जो सैनिक हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम रखे गए है। तो आप जो धनूरी गाँव में आया हाँ, और आप पूर्व सैनिकों बात करके देख सकें कि उन्हें कौन सी की लड़ाई के अंदर भाग लियो, उनका सेना का क्या अनुभव रिया। अगर ते झलको पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो लास्ट तक देखियो। हाँ जी, राम राम। राम राम साहब, अपना परिचय दे देख। मेरा नाम इकराज नबी, 16 ग्रेनेडर से रिटायरमेंट हूँ। धंदूरी गांव से रहने वाला हूँ, धंदूरी कायम सर से रहने वाला हूँ, और मैं कायम खानी कौम से बिलोंग करता हूँ। सर जहाँ अभी 26 जुलाई ने यो वीरांगनाओं को सम्मान, शहीद परिवारों को सम्मान, पूर्व सैनिकों को सम्मान, इन के तरीकों देख रहे हो किसों के कदम मानो होते हैं? ये जो कदम हम लोग उठा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है, और ये हमारी कौम या हमारी पूरी कम्युनिटी कहो, हमारे वतन के जितने भी जो भी जिस कास्ट से भी बिलोंग करता है उन सब के लिए एक ये बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि इस चीज से ये सबक सबको उत्साहित करता है, ये उजागर करता है, उनको उत्साह उठाता है कि ये हम हर आदमी सोचेगा कि मैं भी इस आर्मी के अंदर जाऊं, और मैं भी ये जज्बा मेरे अंदर हो कि मैं भी वतन के लिए काम आ सकूं, और मैं अपने इस काम को मैं कर सकूं। सर जहाँ ते सेना के अंदर या तो सेना में जितना टाइम ते सेवा दी ऊँ जुड़ेड़ो कोई विशेष है को घटनाक्रम हुआ है? हाँ, मैं 1905 के अंदर मैं जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेरे 8 गोली लगी हैं। 3 गोली ये लगी मेरे को हाथ में, 5 गोली मेरे पाँव में लगी हैं। अच्छा। ये गोली निशान है ये। अच्छा ये हाथ अच्छा टूटा हुआ है ये पूरा। अच्छा अच्छा। 5 गोली पाँव में लगी हैं यहाँ पर। हाँ। ये पूरा पाँव टूटा, इसमें भी जो आर्टिफिशियल है। हाँ। तो ये अच्छा, ये पूरा पैर आर्टिफिशियल है? ब्लड आर्टिफिशियल है। तो ये मैं खुश नसीबी कहता हूँ कि मेरे वतन के लिए मैं जो ये काम आया। मेरे सामने जैसे उग्रवादी आए और मेरे को कैप्चर किया उन्होंने, मेरे ऊपर से बात लगा भरा उसने, और मैं एकदम से अंधेरे में, हमारी जो टीम उतर रही थी सबसे लास्ट में मैं था, तो वो मुझे बिल्कुल पकड़ने की कोशिश किया। मैं एकदम से जोर से
चिल्लाया, चिल्लाने के बाद मेरी उस राइफल पकड़ा, राइफल पकड़ने के साथ में मैंने झटका मार के उस राइफल छुटाया और राइफल छुटा के मैंने उसके मुंह पे मारा और वो फिर मेरे मुंह पे मारा। फिर मैं जैसे पीछे हटा, दूसरे आदमी ने मेरे पे यहाँ ब्रश मारा छाती पे और फिर मैंने भी राइफल से मैंने मारा तो उस जो एक उग्रवादी वहां मर गया और फिर उसने दूसरे आदमी ने फिर मेरे मारा तो मेरे हाथ में लगा, पाँव लगे, फिर मैं नीचे गिरा। 1.5 घंटे तक वो लड़ाई चलती रही। तो उसके बाद में हमारा ट्रूप्स वो वापस अब मुझे आकर के देखा तो मैं बेहोश था उस टाइम, क्योंकि खून निकल चुका था। फिर मेरे को उस पहाड़ी से निकल ऊपर से लेकर के नीचे आए और लेकर के आए तो उसके बाद में रात को बेस में लेकर के आए। फिर अर्ली मॉर्निंग मेरे को उधमपुर हेलीकॉप्टर से लेकर के मुझे कमांड हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला और इस तरीके से मैं इंजर्ड हुआ। कारगिल को जो युद्ध हो 1999 के अंदर, तो वो युद्ध में भी ते शामिल हाके बैठे। बिल्कुल, मैं हालांकि कैटेगरी सी था, लेकिन कैटेगरी सी होने के बावजूद भी मैं अपनी पलटन के साथ में और कारगिल में गया और मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके मैं अपनी पलटन के साथ में वहां चला गया। और जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुआ था उस समय पहला जो फर्स्ट ट्रूप था उसको मैं एज ए मौलवी की ड्यूटी करता था उस वक्त में, तो मैंने अपने ट्रूप्स को पंडित जी और मैं दोनों उनको रवाना किया और उस टाइम मुझे खबर लग गई थी कि साहब यहाँ हमारे को बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। जैसे मैं टीम को रवाना किया था सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हमको ये खबर लगी कि हमारे 3 आदमी शहीद हो गए हैं कारगिल के अंदर। वो हमारी हम लोग दराज में थे, हमारी बटालियन वो कम से कम 100-150 किलोमीटर के अंदर डिप्लॉय थी वो पोस्टों के ऊपर अलग। तो इसलिए वो जो मंजर हुआ बहुत भयानक था। और फिर वो बड़ी कम से कम 10 दिन के बाद में हमारी डेड बॉडी को वहां से लाए गए तो उसके अंदर 2 डेड बॉडी थी, वो बिल्कुल एक दूसरे नाकारा हो चुकी थी। जिनका एक का मैंने अपने मुस्लिम था उनका अंतिम संस्कार वहीं दराज में किया और एक जो और थे अपने राजपूत के उनको वहीं अंतिम संस्कार किया। जैसे हमने अंतिम संस्कार किया तो उसी वक्त में हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू हो गया और इतना गोलाबारी शुरू हुआ कि हमारा वहाँ कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं पूरी मुस्तैदी दिल के साथ में वहाँ जमा रहा और मेरी पलटन के साथ में जितने भी ऊपर से जो मेरे शहीद होकर के आदमी आ रहे थे या जख्मी आ रहे थे, मैं हर एक आदमी को उनको शांति देता था, उनको तसल्ली देता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम डट के मुकाबला करें, वतन के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं सबको हौसला अफजाई करने के लिए मैं वहाँ तत्पर रहता था और मैं खुद टाइगर हिल पे 22 फुट गया। मेरी अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे साथ में 6 आदमी थे मेरे सपोर्टर। मेरे को हाथ पांव में मेरा दर्द रहता था कि टूटा हुआ था मेरा, लेकिन मेरे साथ में 6 आदमी और गए थे। कहा कि आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ, हम आपका सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई बैठने की जरूरत नहीं है, मैं अपने वतन के लिए मर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, लेकिन आपके कंधों पे नहीं बैठ सकता। एक दिन 5 आदमी जो पाकिस्तान के जनाजे की नमाज पढ़ाया, जो नाले के अंदर बिखरी हुई डेड बॉडियां उनकी, और एक दिन फिर दूसरे दिन में हमने 6 आदमी पाकिस्तानियों के थे उनकी जनाजे की नमाज मैंने पढ़ाया। अब उनको ये हमने इसलिए ये दिया कि उन्होंने तो हमारी डेड बॉडियों को अंगहीन किया, लेकिन हमने उनकी डेड बॉडियों को अंतिम संस्कार किया वो रसूम के मुताबिक, ताकि वो मरा हुआ आदमी चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया को चाहे चाइना किसी को, वो एक मिट्टी होती है, लेकिन हमारा फर्ज हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको उसके रसूम के मुताबिक उसको सुपुर्द खाक किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा धैर्य था और हमने इस तरीके से अपने वतन के लिए तन मन धन आन बान शान नाम नमक निशान के लिए हमने अपनी जान को न्यौछावर करते हुए हम अपने वतन के लिए हमने अपनी जान की बाजी लगा दी। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके जलको झुंझुनू के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे पास में आए और मैं उस जिले से हूँ, उस गांव से हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इस आर्मी के अंदर अगर आदमी देने वाला है तो वो झुंझुनू जिला है, और सबसे ज़्यादा अगर शहीद देने वाला है तो वो ये दंदूरी अलफसन की जो गांव है, बहुल्य गांव है, जो 17 शहीद हैं आज। तो मुझे बहुत फख्र होता है और मैंने वतन के लिए मैंने ये अपना, मेरे अपने नहीं, मेरे वतन के लिए, मेरे यूनिट के लिए, मेरे जो घर के लिए मैंने ये काम किया। मेरा आर्मी है वो मेरा घर है, इसके लिए मैंने अपने जान की बाजी लगाई है। 26 जुलाई ने कारगिल विजय दिवस ने पूरा 25 साल हो जाएगा। यस, और सिल्वर जुबली है वह मनाई जा रही है। तो प्रोग्राम में जा रहे हो थे? पक्का जा रहे हैं, सब 100% जा रहे हैं। हम जाएंगे, हमारे पूरे जवान जाएंगे, पूर्व सैनिक, घायल, वीरांगनाएं, और हम बच्चों को और लेके जाएंगे, उनको बाहर निकाल के दिखाएंगे। कई योद्धाओं से मिलो, अलग अलग योद्धाएं मिलेंगे वहां।
हर रैंक मिलेगी वहां, एक सिपाही से लेके जनरल तक मिलेंगे, हम क्यों नहीं लेके जाएंगे उनको। आज ही हम प्रचार प्रसार में हमारी टीम लगी हुई है, वीरांगनाओं को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी लेके जाएंगे। उनको पता कैसे चलेगा कि फौज क्या होती है, कारगिल युद्ध क्या होता है, जवान कैसे होते हैं, घायल जवान कैसा होता है, गैलेंट्री अवार्ड कैसा होता है, मेडल वाले जवान, उनको सबसे मिलाएंगे, हम उनको सबको लेके जाएंगे। अभी अपने साथ कैप्टन अली हसन खान जी ही। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। जो 1971 के अंदर जब युद्ध की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उस टाइम हमारी पलटन जो थी 14 कैनेडियर, वो रिजर्व पलटन थी हमारे ब्रिगेड के अंदर और ड्यूक के अंदर। जब 3 तारीख से ये हमारी पलटन को अलग अलग जगह पर टास्क मिलते रहे और हम वहाँ पर पहुँचते रहे, अपना हाजिरी वहाँ पर देते रहे। लेकिन अंत में जब 14 दिसंबर को हमारी पलटन ने वॉलंटियर होकर के ड्यू कमांडर साहब को बताया कि हम दुर्चिया के ऊपर हमला करेंगे और उस पोस्ट को छुटाएंगे, तब जो जनरल साहब थे ड्यू कमांडर, उन्होंने पहले कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे ये टास्क, क्योंकि बहुत सख्त टास्क है, इसलिए आप पिछली बार जो है 65 के अंदर इस पर एक ब्रिगेड का हमला भी फेल हो गया था, बोले हम आपको नहीं देंगे। बोले नहीं, आप हमारे को सपोर्ट दो दूसरी यूनिटों से और हम इस पर हमला करेंगे। तो वो हमले के लिए हम तैयार हो गए और 12 तारीख से ही हम उसकी रेकी वगैरह कर ली, क्योंकि पहले हमारे उसके सामने पलटन रह चुकी थी 3 साल, वहाँ की पोस्टों से हम वाकिफ थे, सारी चीज़ों से, रास्तों से, तो हमने इसलिए वॉलंटियर हुए थे। उसके बाद हमने 14 दिसंबर को उस पोस्ट के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर है 5-6 किलोमीटर, उसके ऊपर हम जा कर के, जिसका दुर्चिया नाम है उस पोस्ट का, वहाँ पर हमला किया था। हमले में हमारे जाबाजों ने खूब अपनी जान की बाजी लगाई, जिसमें 6 अफसर, 4 जयशोज और 44 वार ने शहादत दी और बड़े हौसले के साथ लड़े। और जैसे ही 15 और 16 तारीख की रात को सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद में हमारे को आदेश मिला कि आप वापस आ जाओ, क्योंकि उस बम्बारमेंट और दुश्मन के इलाके में 2 दिन तक खाना पानी जो हम साथ ले गए थे उसी से ही काम चलाया। लास्ट में अम्यूनिशन भी खत्म हो गया था, तो उस मुताबिक हमने वो लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें मैं भी जख्मी हुआ, कुछ जवान वापस आ गए और वो अपने पोस्ट पे आ गए। तो इस किस्म से हमने जो लड़ाई है वो बहुत ही कठिन दौर में से लड़ी, मतलब जिसके अंदर रात और दिन फायरिंग, चारों तरफ से बम्बारमेंट, हवाई फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग होते रहे और हमारे भी काउंटर अटैक आते रहे, उसके ऊपर हम लड़ाई लड़ते रहे। अंत में जब सीज फायर हो गया तो उस पोस्ट को हमारे आदेश के मुताबिक छोड़ना पड़ा, हम वापस आ गए। ये हमारी उस टाइम की लड़ाई की घटना थी। और वैसे तो इस इलाके में हमने लगभग 14-15 साल हमारा टर्नआउट यूनिट का जो है J&K का ही रहा है। मैं उसी में सिपाही इस यूनिट में गया था और सिपाही से ही जो सूबेदार मेजर और ऑर्डिनरी तक का प्रमोशन लेकर के रिटायर हुआ, जो कि 32 साल 9 महीने था मेरा पीरियड। तो उसमें मैंने सेवा दी और आज मैं आपके सामने उस गाथा को सुना रहा हूँ, जो कि वास्तव में हकीकत है। सर जै पूछा कि ते 71 की लड़ाई में भाग लियो, तो अपने जै धनूरी गांव 71 की लड़ाई में कितना जो सैनिक हावे भाग ले रहा? 71 की लड़ाई में हमारे गांव के 70 सैनिक जो है अलग अलग पोस्टों पर, अलग अलग सेक्टर में मतलब हिस्सा ले रहे थे, जो पूर्वी साइड में भी थे, पश्चिम में भी थे और अलग अलग यूनिटों में थे। एक केस हमारी यूनिट का ऐसा है, यूनिट का नहीं बल्कि गांव का ऐसा है, मतलब जिसकी सबसे कम सर्विस और सबसे कम उम्र, जो इकबाल खां था, आर्मेड के अंदर था 73 के अंदर, तो वो उस टैंक में गोला लगने से, पाकिस्तान का गोला लगने से उसमें आग लग गई थी, उसमें जल गया। वो आज भी जिंदा है। और इस उससे मतलब यही प्रेरणा है कि सबसे कम उम्र का इस गांव का और सबसे कम सर्विस 6 महीने की सर्विस में ट्रेनिंग करते करते ही उस लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसमें 3 हमारे गांव के शहीद हुए, जिसमें एक मेजर M.H. खान जो वीर चक्र से सम्मानित हुए और एक जाफर खां जो कि अपनी शहादत दी और एक कुतुबुद्दीन खान जिन्होंने अपनी शहादत दी। अब मेजर M.H. खान का नाम से भी स्कूल धनूरी के अंदर नामांकन है और कुतुबुद्दीन खान का फिनांस के पास में स्कूल पर भी नाम, शहीद का नाम जो है
नामांकन हो चुका है और जाफर खान जी का नाम के लिए हम नामांकन की कोशिश कर रहे हैं कहीं दूसरे राज्य सरकार के किसी ऑफिस के ऊपर कराने के लिए। मेजर एमएच खान इससे पहले एक अटिया पोस्ट करके था, उस पर वो सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे और उसमें दुश्मन का अम्नेशन डिपो और उसके जो सप्लाई डिपो थे उनको बर्बाद करके 7 किलोमीटर अंदर जा करके वो उसको बर्बाद करके आए थे। आज सर्जिकल स्ट्राइक का इतना गीत है, यह सर्जिकल स्ट्राइक तो 1971 में ही कर चुके थे, तो उस सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से ही उनको मरणोपरांत वीर चक्र मिला था और जो हमारे कंपनी कमांडर मेजर ब्रिगेडियर हमीर सिंह साहब थे उनको भी वीर चक्र मिला था जो हमारी कंपनी की कमांड कर रहे थे। जै अपने परिवारों आप बात करा तो अपने परिवार में सेनाओं के इतिहास रही सेना में कितनी पीढ़ी सेना में सेवा दे रही? मेरे खुद के परिवार के मतलब हम चौथी पीढ़ी के अंदर हैं। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे, मैं हूँ, मेरा भाई, मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे वो आज भी सेना में हैं और सेवा दे रहे हैं। हमारे गांव में ऐसे 6 परिवार हैं जो 5 पीढ़ी तक सेवा दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो उनको हमें गर्व है कि हमारी जो परंपरा जो है कायम खानियों की, तो वो हमेशा फौज में जाने की रहती है और वो गौरव उसमें फौज में जा करके गौरव वो महसूस करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 6 शहीद थे, सेकंड वर्ल्ड वार में 4 शहीद थे, तो इस किस्म से हमारे आज 17 शहीद गांव के हैं, जो कि गौरव की बात है। आज थोड़ा सा ये अग्निवीर आने से थोड़ा सा बच्चों का हौसला थोड़ा कम हुआ है कि हमारे को अभी आर्मी में जाने का मौका नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो थोड़े टाइम के बाद हमें वापस आना पड़ेगा, इसलिए उनका थोड़ा डिमोरल है। तो मेरी सरकार से और आपके मार्फत ये मेरी विनती है कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और देश को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व विख्यात बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि सेना हमेशा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो हमारा तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। आज चाइना है धीरे धीरे कदमों से हमारे को दबाती हुई आ रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 1971 की लड़ाई के अंदर यही ही सेना थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और यही सेना है थी जो कि कारगिल युद्ध के अंदर दुश्मन हमारे इलाके में आके पहाड़ियों पर बैठ गया था, उसको खदेड़ने में, भगाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया, जिसमें सभी कौमों का साथ था। उसमें हमारी कौम के भी कुछ कंपनियां थी जो कि मतलब अपने हौसले के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और उन पोस्टों पर वापस कब्जा किया। यह है हमारी पूरी आज तक की गाथा। सर यो और बताओ कि यो जो मेडल है यो के चीज को मिलेडो है, करने मिलेडो है? ये हमारे दादाजी अजीमुद्दीन खान जी थे, उनको ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था, जो कि ये लड़ाई जो थी वो अपने आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के साथ जर्मन और उनके साथ थी। उस टाइम पर वो वहाँ शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के ऊपर उनको ये विक्टोरिया क्रॉस के नाम से महारानी उस टाइम के थी, उन्होंने ये मेडल दिया था जो कि हमारे घर पर पहुँचाया था। उस टाइम पे वो अनमैरिड थे, तो हमारे जो दादे थे उनको ये हवाला दिया था, और ये मेडल मैं आज तक इसको संभाल के रख रहा हूँ कि मेरे फादर वगैरह ने मुझे दिया और मैं आज भी इसको सम्मान के साथ मेरे पास रखता हूँ। ये उनके एक बहादुरी का एक उनको तकमा दिया गया था, जो कि बहुत ही आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे परिवार ने आज ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के आज तक हम देश की रक्षा करते हुए अपने जान को कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे। आप देख पा रहे हैं कि अपने पीछे जो है यो एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, यानी कायम खानी वॉर मेमोरियल के नामों, यानी कायम खानी समाज का जो भी शहीद होएड़ा ही उनको एक पूरा शहीद स्मारक क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि अभी निर्माणाधीन है के वॉर मेमोरियल शहीद स्मारक दरनूरी जिला झुंझुनू राजस्थान, हालांकि निर्माणाधीन है, लेकिन जहाँ यह देख कहाँ पा यो ए तरीका को स्ट्रक्चर बनाने को उनको प्लान है। तो बड़ी बात है यह एक कि एक ही समाज और एक ही गांव के अंदर इतना शहीद होना, इतना सेना के अंदर होना, या एक गौरवशाली बात है गांव के लिए, पूरे समाज के लिए। आप जहाँ बात करा कि अभी 26 जुलाई ने कारगिल विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली है बा मनाई जा रही है। तो मैं यो झलको झुंझुनू की तरफ हूँ निवेदन करूँगा कि जो भी चाहे शहीद परिवार हैं, पूर्व सैनिकों को परिवार है, उनके अलावा और भी जो लोग हैं उन प्रोग्राम में हिस्सों लें और
जो सैनिका की पूर्व सैनिका की शहीदा की जो एक सम्मान समारोह है उनको उन आपा जाना कि के उनकी जीवनी रेड़ी है, उनको के योगदान है, उन योगदान ना आपा जानने की कोशिश करा। धन्यवाद।